नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ अभी जुड़ने वाले हैं सोमेश कुमार, बाज़ार विश्लेषक, जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ हैदराबाद से। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाज़ार ने बीते हफ्ते कुल मिलाकर के ठीक-ठाक ही अ, संतोषजनक प्रदर्शन किया है। संतोषजनक इसलिए कह रहा हूँ, हालाँकि नया रिकॉर्ड बना है, लेकिन वो 1% से थोड़ा-सा कम निफ्टी का अगर बढ़त का आंकड़ा देखें और सेंसेक्स ने लगभग 1% के आसपास ही बढ़त दिखाई है। तो ये बढ़त हल्की है लेकिन एक नया रिकॉर्ड बना है। तो अब वैसे ही शायद हर हफ्ते भी हो सकता है कि थोड़ा-थोड़ा बढ़े और एक छोटा-छोटा नया रिकॉर्ड बनता जाए। क्या अभी बाज़ार ऐसे ही चलेगा या कुछ एडवेंचर आएगा आगे? एडवेंचर आएगा, लेकिन पिछले बार के किधर? डिस्कशन एडवेंचर एडवेंचर आएगा तो किधर? एडवेंचर एक्चुअली एडवेंचर अभी नहीं आएगा, एडवेंचर मई में आएगा मोस्टली। अभी बहुत ज़्यादा है नहीं वैसा। बाज़ार खिंच रहा है। मोस्टली अगर आप देखें ना, तो इसमें यूएस मार्केट का बहुत बड़ा हाथ है हमारे बाज़ार को या ग्लोबली बाज़ार को स्ट्रेंथ देने में, बिकॉज़ उनके यहाँ जब न्यू हाई बना है तो कम से कम एक ग्लोबल सेल ऑफ का कहीं पे भी सिचुएशन नहीं है, प्लस रिजल्ट से किसी को भी कोई ज़्यादा क्या शिकायत ही नहीं है। तो उसके कारण मार्केट में अभी भी ओवर स्ट्रेस्ड है, लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो कोई फ़िलहाल कोई फायरवर्क्स का सिचुएशन नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, ये एक्सटेंशन ऑफ रैली कितने और कहाँ तक जाके करेक्टिव मोड में चेंज होगी, इसके लिए 2 चीज़ों का डेफ़िनिशन ले लेना होगा। अगर पैटर्न हुआ तो पैटर्न भी बताऊँगा, लेकिन अपना 20 डीएमए और 50 डीएमए ये 2 सैक्रोसैंक्ट लेके चलना होगा। जब तक ये टूटे नहीं, तब तक शॉर्ट और मीडियम टर्म में बाज़ार की नेगेटिविटी पे कोई डिस्कशन नहीं हो सकता है। तो यही पॉइंट है और अभी कोई भी किसी भी तरह से ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। पॉज़िटिव ट्रेंड है, आगे भी देखते हैं, उम्मीद तो यही है कि पॉज़िटिव ट्रेंड रहेगा। जी। तो बाज़ार में एक सकारात्मक रुझान अभी बने रहने की बात आप कर रहे हैं और यहाँ पे सेंसेक्स ने भी लगभग एक अपना नया रिकॉर्ड बनाया ही है। हालाँकि शायद सेंसेक्स बिल्कुल ठीक-ठीक अपना पिछला रिकॉर्ड जो इसने 16 जनवरी को बनाया था, ये 73,426 का और ये है 73,423 का लगभग-लगभग छू गया। तो टेक्निकली सेंसेक्स ने अपना नया रिकॉर्ड शुक्रवार को नहीं बनाया है, लेकिन निफ्टी ने अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। थोड़ा-सा पहले से ऊपर चल गया। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ यहाँ पे आपके सामने है और चूँकि लगातार आपसे इस चार्ट पे बात होती रहती है, तो जो पुराने पैटर्न पिछली चर्चा में हमने डाले होते हैं, वो कहीं न कहीं फिर से आ जाते हैं। और पिछली बार शायद आप जो नीचे वाली लाइन है इस ट्रेंड चैनल की, उस पर ज़्यादा भरोसा कर रहे थे कि ये तो ठीक लाइन लग रही है, अभी ऊपर वाले को देखना पड़ेगा। तो अब ये ऊपर वाली लाइन पे निफ्टी महाशय पहुँच चुके हैं। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे? इस ट्रेंड चैनल को तोड़-फोड़ देंगे, कहेंगे नहीं अभी मुझे इस चैनल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सोमेश जी ने इसको वैलिडेट नहीं किया था, या फिर अभी एक बार रिस्पेक्ट करना पड़ेगा इसको? देखिए, टेम्परेरी जहाँ तक बात है, टेम्परेरी स्टॉप हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्शन लेने की बात है ना, उस डायरेक्शन को लेने के लिए देखिए, अगर ट्रेड सेट करना है मुझे, तो ट्रेड सेट ये चैनल के हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेंड कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, ओके? ट्रेंड बाय डिप्स का है, जितनी बार डिप्स मिले और अपने लेवल्स डिफाइन करके रखने हैं। अगर रिस्पेक्ट होता है चैनल, लेट्स से अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर हम उसको लेते हैं कि चैनल रिस्पेक्ट होता है, उस केस में आपको ये जो थर्सडे का लो बन गया है ना 21,875 का, इसके नीचे का ब्रेकडाउन चाहिए। अगर वो हो गया तो आप एक फेयर अजम्पशन ले सकते हैं कि ये चैनल फॉलो होगा, ओके। जी। लेकिन चैनल भी फॉलो होगा तो ऐसा नहीं है कि चैनल के लोअर एंड पे चला जाएगा, बिकॉज़ 21,500 मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे निफ्टी अभी किसी भी तरह से जाने के मूड में है। और कुछ एक स्ट्रक्चर ऐसे हैं, कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं कि एक आपको दिखेगा 2nd फरवरी का हाई व्हिच इज़ 22,126, ओके। ये इसके नीचे हमें डिसाइसिव क्लोज़ चाहिए। 20 यस 22,126, तो उसके नीचे का डिसाइसिव क्लोज़ चाहिए
और पैरामीटर्स को वीकन होने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बाद करेक्शन शुरू हो जाएगा, पैरामीटर्स वीक नहीं हो रहे हैं। उसके नीचे क्लोज़ होगा तो पहली बार इंडिकेशन आएगा कि पैरामीटर्स वीकन होंगे और थर्सडे के कैंडल का जो लो है, उसके नीचे अगर क्लोज़ होना शुरू होगा व्हिच इज़ 21,875, तब आप ये फेयर असम्पशन कर सकते हैं कि वीकनेस थोड़ी परसिस्ट करेगी और 21,500 के आसपास निफ्टी जा सकती है। 21,500 21,700 के रेंज में आसपास कहीं निफ्टी जा सकती जी। तो कुल मिलाकर के जैसे आपने पहले भी अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा कि 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज इन पे नज़र रखनी पड़ेगी। यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज जो आप गुरुवार का निचला स्तर बता रहे हैं, बिल्कुल उसी के आसपास है। हालाँकि ये 1-2 दिन में थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन इसीलिए कई बार कहते हैं कि भई मूविंग एवरेज तो मूव करते रहेंगे, उनका काम ही है मूव करना। लेकिन एक यहाँ पे आपको गुरुवार की कैंडल के निचले स्तर पे आपको एक फिक्स्ड लेवल मिल जाता है, जिसको आप याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो 20 डे मूविंग एवरेज के बाद 50 डे मूविंग एवरेज और उससे बेहतर 21,500। तो कुल मिलाकर के ये मोटे-मोटे पड़ाव हैं नीचे की तरफ। लेकिन ऊपर की तरफ अगर निफ्टी महाशय कहते हैं कि नहीं भूल जाइए इस ट्रेंड चैनल को, मैं इसे नहीं मानता। तो फिर अभी तो हमने 22,300 लगभग देखा है पिछले दिन है। शुक्रवार को 2 अंक से नीचे 300 हो ही गया था 298 22,298। तो अब यहाँ से ऊपर अगर निकले अगले हफ्ते में तो फिर वैसे ही आधा 1% ऊपर रख लें या कुछ और भी हो सकता है? देखिए बहुत सारे लेवल का मिक्सचर है, उसको थोड़ा फाइन ट्यून कर लेते हैं। 22,500 आप इसके पहले और कोई लेवल अब मानने की ज़रूरत मुझे लगती नहीं है। हाँ, तो 22,500 22,300 एक हो अच्छा। चुके हैं, अगर 1% भी बढ़ा तो आ गया ना वहाँ 22,500। हाँ, अभी का जो सिचुएशन है ना, इसमें 1-1 परसेंट, आधा-आधा परसेंट ऐसे ही बढ़ेगा, अभी बहुत तेज़ नहीं बढ़ेगा, मार्केट हेवी है। अगर मार्केट लाइट रहता है ना, तो आपका शॉर्ट्स बहुत कवर होता है, अभी मार्केट में शॉर्ट स्क्वीज़ काफ़ी हद तक हो गया। आज तारीख 24, तो अगले हफ्ते मतलब आने वाले हफ्ते हमें फ़रवरी की एक्सपायरी मिलनी चाहिए और उस केस में हाँ, फ़रवरी की एक्सपायरी है 29 को, लास्ट डे को, लीप ईयर वाले को। तो उसमें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की और उम्मीद कर सकते हैं बिकॉज़ बाज़ार अभी नेट लॉन्ग नहीं है, नेट शॉर्ट है भले ही छोटा सही। तो एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद आप एक आशा रख सकते हैं आने वाले हफ्ते में और इसलिए आप 22,500 22,500 तक की उम्मीद, आशा रख सकते हैं। वैसे आप इस चीज़ को मान के चलिए कि ये ट्रेंड को निफ्टी को 23,750 से लेके 24,250 के रेंज में कहीं पे भी लेके जाना चाहिए। कहाँ लेके जाएगा? एग्ज़ैक्ट फैक्टर करना तो मुश्किल है, हम ब्लू स्काई ज़ोन में हैं। लेकिन मल्टीपल प्रोजेक्शन करने की कोशिश की गई है विद मल्टी फैक्टर मॉडल। तो 23,750 से लेके कहीं न कहीं 24,250 तक ये मार्केट जा सकता है। बीच में आप हो सकता है कि 23,400 500 पे एक रेजिस्टेंस देखें, लेकिन मुझे मीनिंगफुल लेवल 23,750 से 24,250 तक लगता है, जो कि क्लोज़र टू 25,000 जो हम अगले टारगेट की बात कर रहे हैं उसके काफ़ी क्लोज़ होगा। वहाँ तक जाने की सिचुएशन बनती तो है। जी। तो ये रही बात निफ्टी